दोस्तों, कुंभ के मेले में एक बुर्के वाली महिला दुकान चला रही होती है। तभी उसकी दुकान पर चार साधु आते हैं और वो उस महिला से कुछ पैसे दान करने का आग्रह करते हैं। तभी वो महिला अपनी दुकान के अंदर जाती है और वहां से कुछ पैसे निकाल कर लेकर आती है। उन कुछ पैसों में से वो 50 रुपए का नोट निकाल कर बाबा को दान कर देती है। तो बाबा उस महिला से कहते हैं कि ये पैसे बच्चा थोड़े हैं और पैसे हमें ज़्यादा दो। लेकिन वो महिला उन बाबाओं से कहती है कि बाबा, ये पैसे मैंने किसी काम के लिए रख रखे हैं, मैं ज़्यादा पैसे आपको दान नहीं कर सकती। तभी एक बाबा उस महिला के हाथ पकड़ लेता है, एक उनका मुंह बंद कर देता है और दूसरा जो दो और एक्स्ट्रा होते हैं उस महिला से पैसे छीन कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ साधु इकट्ठे होते हैं और उन साधुओं को पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, वो महिला बुर्का पहनकर ही दुकान पर काम क्यों कर रही थी, आखिर वो कौन होती है, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। फिर वो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरा हौसला ऐसी बना रहे और मैं हर रोज आपके सामने एक नए टॉपिक पर नई वीडियो लेकर आती रहूं। दोस्तों, 5 मिनट का समय निकालकर मेरी वीडियो को जरूर से जरूर देखना और समय को खराब ना करते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिहार में दो पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम सतबीर होता है, पत्नी का नाम होता है उर्मिला। दोनों एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। ढाबे की इनकम से उनके घर परिवार का गुजारा होता है। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जैसे एक दिन उर्मिला को पता चलता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगने वाला है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्योंकि ये जो संजोग बना है 144 सालों के बाद बना है, तो वो इस मौके को खोना नहीं चाहती है। तो अपने पति से कहती है कि हम मेला देखने जरूर जाएंगे, हम महाकुंभ का जो मेला है उसमें जाएंगे। मेला का मेला हो जाएगा, वहाँ लोगों की भीड़ काफी होगी और अपना ढाबा भी हम वहाँ पर खोल लेंगे, हमारी इनकम भी अच्छी होगी, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। मेले का मेला देख लेंगे और हमारा जो दुकान है वो भी अच्छी चलने लगेगी। और हाँ, जो भगवान ने जो जिंदगी दी है, पता नहीं फिर दे या नहीं दे, ऐसा मौका फिर आए या नहीं आए। लेकिन जो सतबीर होता है वो उर्मिला से साफ इनकार कर देता है। कहता है कि जो बिहार से प्रयागराज काफी दूर पर है, हम काफी परेशान हो जाएंगे और हमें वहाँ जगह मिले या ना मिले, वहाँ काफी भीड़ होगी, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। सतबीर उर्मिला से साफ इनकार कर देता है प्रयागराज में जाने के लिए। लेकिन उर्मिला अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सतबीर भी अब मेले में जाने की हामी भर देते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हम अब जाएंगे। सतबीर और उर्मिला दोनों ही ढाबे का मेन जो सामान है वो घर से इकट्ठा करते हैं और वो प्रयागराज में जाने की तैयारी करते हैं। वो दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर महाकुंभ के मेले का आयोजन हो रखा है। दोनों ही पहले तो थोड़ा बहुत अपना फॉर्मेलिटी से निभाते हैं, कागजों की जानकारी होती है और फिर वो उनका जो एंट्री है वो प्रयागराज के अंदर हो जाती है। जैसे ही दोनों की एंट्री होती है और वो एंट्री होने के बाद अपने ढाबे का वो वहां पर जो ढांचा है वो खड़ा कर लेते हैं। लेकिन अभी सामान नहीं आया, ढाबा अभी चालू हुआ नहीं है। उर्मिला तो बस मेले की चहल पहल में खोई हुई है। वो मेले में पहुंचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उर्मिला इस मौके की तलाश में थी। और जो जो अखाड़े, जो जो महान आत्माओं के अखाड़े मेले में पहुंचने वाले थे, वो तो बस उन्हीं में ही खोई हुई है। कौन कैसे करतब दिखाते हुए आ रहे हैं, कौन रथ पे आ रहे हैं, कौन हाथियों पे आ रहे हैं, कौन घोड़ों पे आ रहे हैं, किसकी कैसी वेशभूषा है, कौन कैसे सजा हुआ है, कौन डमरू बजाते हुए आ रहे हैं। उर्मिला को और अपनी दुकान और ढाबे का कोई भी ध्यान नहीं है। ढाबे की जिम्मेवारी सतबीर ने संभाल रखी है। उर्मिला अपनी मेले की चहल पहल में खोई हुई है। लेकिन जैसे ही ढाबे पर सतबीर अपनी जिम्मेवारी को दे रहा है, तो ढाबे पर चार साधु आ जाते हैं और सतबीर से पैसों की जो दान करने का वो आग्रह करने लगते हैं। सतबीर एकदम धार्मिक विचारों वाला होता है, शांत स्वभाव वाला होता है और एकदम जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता है। अपने ढाबे पर साधुओं का आगमन देख एकदम से वो उसका जो मन है वो पिघल जाता है।
तो जैसे ही साधु उस पैसे का आग्रह करते हैं, दान करने का वो आग्रह करते हैं, तो सतबीर एकदम से अपनी जेब से 10 रुपये निकालता है और बाबा को देने लगता है। लेकिन महाराज जो होते हैं वो 10 रुपये लेने से इनकार कर देते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चा, इसमें क्या होगा, 10 रुपये जो सभी हमें 10-10 रुपये देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, 10 रुपये से हमारी कोई पूर्ति नहीं। वो ज़्यादा पैसे की मांग करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर तक तो सतबीर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जो उसके पास पैसे थे ढाबे के खर्चे के लिए उसने वो छुपाकर अलग रख रखे हैं। एक्स्ट्रा जो 10 ही रुपये उसकी जेब में पड़े हुए थे, अब उन महाराज के सामने वो उन पैसों को निकाले तो उनको, महाराजों को लालच आ जाएगा, वो ज़्यादा पैसे मांगने की डिमांड करने लगेंगे। लेकिन सतबीर इसी उलझन में, सोच विचार में लगा हुआ है। लेकिन जब जो साधु होते हैं वो वहां से हिलते नहीं हैं, खड़े रहते हैं और ज़्यादा पैसे मांग करने की वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अब मजबूरन ही सतबीर को वो सारे पैसे उनके सामने निकालने पड़ते हैं। जैसे वो सारे पैसे सतबीर उनके सामने निकालते हैं, तभी उनमें से एक साधु सतबीर के हाथ पकड़ लेता है, एक उनके मुंह बंद कर देता है और दो सतबीर के हाथ में से वो सारे पैसे छीन कर सतबीर को पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। जमीन पर पड़े पड़े सतबीर ये सब सोच रहा होता है कि ये सारे पैसे तो छिन गए हैं, हमारा ढाबा अब कैसे चलेगा, इसका खर्चा हम कहाँ से करेंगे, हमारी मदद इतने बड़े मेले में कौन करेगा, हमारा काम खराब हो गया, अब हम यहाँ से खाली हाथ ही हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, किराए के भी पैसे हम पे अब नहीं बचे हैं, अब कैसे हो गई। वो जैसे जैसे धीरे धीरे जमीन से उठता है और उठकर बैठ जाता है और बस इसी बार अपने ढाबे के चलने के बारे में वो सोच रहा था। तभी उर्मिला अपने ढाबे पर आती है और अपने पति को नीचे बैठा परेशान होते देख वो अपने पति से पूछ बैठती है कि तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई और तुम इतना परेशान क्यों हो। तो सतबीर पूरी घटना की जानकारी अपनी पत्नी को बताते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी जो पत्नी है अपने पति को रोता हुआ देख वो भी रोने लग जाती है। थोड़ी देर तक तो वो दोनों रोते हैं, क्योंकि ढाबे के जो पैसे, खर्चे के जो पैसे वो सारे उनके लूट गए हैं। तो उसकी उर्मिला अपने पति से कहती है कि यहाँ जो पुलिस की भी यहाँ व्यवस्था सुविधा अच्छी है, क्यों ना हम पुलिस के पास जाकर इस घटना की जो कंप्लेंट है उनको दे देते हैं, हो जरूर पुलिस हमारी मदद करेगी और उनको साधुओं को पकड़ लेगी। तो सतबीर अपनी पत्नी से कहता, कितने सारे साधु हैं, पुलिस उनको कैसे ढूंढेगी और कैसे हमारी मदद करेगी, जाने देना, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उर्मिला नहीं मानती है और वो साथ ही रोड पर खड़े हैं जो पुलिस अपनी जो ड्यूटी दे रही है। दोनों पति पत्नी पुलिस अधिकारी के पास पहुंचते हैं और अपनी कंप्लेंट को उनके सामने जाकर सुनाते हैं। तो पुलिस वाला दोनों पति पत्नियों को डांट देता है कि हमें एक यही काम रह गया है, तुम भी अपनी सेफ्टी खुद नहीं रख सकते, तुम्हें इतने सारे पैसे उनको दिखाने की क्या जरूरत थी जो वो छीन कर ले गए हैं। इतने हजारों करोड़ों यहाँ साधु हैं, उन 4 साधुओं को, इतने साधुओं में मैं कैसे ढूंढूंगा, मुझे ये एक ही काम रह गया है, चलो दफा हो जाओ और अपना काम करो। तो वो पुलिस अधिकारी उनको डांट मारकर वहां से भगा देता है। जैसे वो दोनों वहां से आ जाते हैं तो रास्ते में दोनों पति पत्नी आ रहे तो तभी एक वहां पर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आती है। लाल बत्ती वाली गाड़ी को देखकर वो पुलिस अधिकारी जो होते हैं सख्ती में आ जाते हैं और एकदम सट्रिक हो जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। पहले तो वो लापरवाही कर रहे थे, ढीले थे, एकदम आलस्य में पड़े हुए थे। जैसे वो बड़े अधिकारी को अपनी तरफ आते देखते हैं तो वो एकदम अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। उर्मिला सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हो ना हो इस गाड़ी में कोई ना कोई बड़े अधिकारी जरूर हैं, कि बड़े अधिकारी को देखते हुए जो छोटे पुलिस वाले हैं ये एकदम से स्टिक हो गए हैं, ये अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए हैं। तो दोनों पति पत्नी सोच में पड़ जाते हैं और सलाह करने लगते हैं कि कहते हैं कि ये इसमें जो बड़ी गाड़ी आ रही है इसमें जो बड़े अधिकारी होंगे, हम अपनी कंप्लेंट को, अपनी शिकायत को इनके सामने रखेंगे, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। जैसे वो बड़े अधिकारी को देखते हैं तो वो उर्मिला और उनके पति होते हैं हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करते हैं और अपनी शिकायत को, अपनी जो उनकी लूट हो गई थी उस लूट को बड़े अधिकारी के सामने रखते हैं। तो बड़े अधिकारी उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी शिकायत को उन पुलिस वाले से कहना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि जी हम अपनी शिकायत लेकर पुलिस वालों के पास गए थे, लेकिन उन्होंने उल्टा हमें ही डांट दिया, उन्होंने हमारी शिकायत को एकदम इग्नोर कर दिया, हमारी कोई भी उन्होंने मदद नहीं की।
तो बड़े अधिकारी को उनकी बात में सच्चाई लग रही थी। बड़े अधिकारी कहते हैं ठीक है, इसको मैं देखता हूँ और ये इस मामले को मैं देखता हूँ और तुम ये 14,000 रुपये पकड़ो और अपने काम शुरू करो और बाकी आगे अपना ध्यान रखना। उर्मिला और सतबीर बड़े अधिकारी को अपनी परेशानी में शामिल, अपनी परेशानी में मदद करते हुए उनको काफ़ी, वो भगवान का उनका रूप लगता है, उनको काफ़ी वो आशीर्वाद देते हैं और जाकर अपने ढाबे की वो शुरुआत करते हैं। और कुछ वो अपना उनकी जो सांस है, सांस में सांस आती है। जैसे ही बड़े अधिकारी शाम को अपने ऑफिस में पहुंचते हैं और वो सतबीर के ढाबे की जो सतबीर के ढाबे का जो मामला है उसको दोहराने लगते हैं कि आज तो सतबीर के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, गरीब मार पड़ सकती है, इनकी तो मैंने मदद कर दी है और यदि किसी के साथ होगा तो सबकी मदद करनी पड़ेगी, इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। साधु के भेष में और ये लुटेरे भी हो सकते हैं, हो सकता है इनके साथ पुलिस भी मिली हुई है, इसकी हमें तह तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो बैठे बैठे वो बड़े अधिकारी इस मामले पर विचार कर रहे होते हैं, तभी वो एक महिला अधिकारी से फोन करते हैं और उसको अपने सुबह के टाइम अपने ऑफिस में बुलाते हैं। जैसे ही अगली सुबह के 6 बजते वो पुलिस महिला अधिकारी ऑफिस में पहुंचती है बड़े अधिकारी के, और सभी मिलकर कुछ कमांडो चूज किए जाते हैं और पुलिस महिला एक अधिकारी उनमें चूज की जाती है और कुछ पुलिस वाले भी लिए जाते। एक सभी की एक मीटिंग होती है कि इस मामले की हमें तह तक पहुंचना है। सबसे पहले बड़े अधिकारी सतबीर के ढाबे पर पहुंचते हैं और पूरी तरह से मामले की जानकारी लेकर आते हैं। उनको पता चलता है कि जो ये साधु के बेस में लुटेरे हैं, ये सबसे पहले तो एकांत वाली जगह, जो एकांत में जिनकी दुकानें होती हैं, जिन पर भीड़ भाड़ कम होती है, जिन पर कुछ ही बंदे काम करते हैं, उनको अपना निशाना बनाते हैं। फिर सब इकट्ठे एक मीटिंग करते हैं और वो पास वाली वहाँ एक मुसलमान की कॉस्मेटिक की दुकान होती है, उसको वो अब उनको इस काम के लिए वो उस दुकान को चूज करते हैं। बड़े अधिकारी सबसे पहले उस मुसलमान से जाकर कहते हैं कि कुछ दिन के लिए हमें अब तुम्हारी दुकान चाहिए, हमें एक मिशन को जो है वो हासिल करना है, हमें अब आपकी दुकान चाहिए। तो वो मुसलमान जो होता है वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो बड़े अधिकारी हैं, कुछ बात ऐसी मेन होगी जो ये हमारी जो दुकान है, मुसलमान अपनी दुकान को उनको बड़े अधिकारी को दे देते हैं। बड़े अधिकारी पुलिस महिला से कहते हैं कि तुम एक बुर्के का प्रबंध करो, तुम एक बुर्का पहनो और बुर्का पहनकर यहाँ दुकान पर जो सामान है वो बेचना शुरू करो। यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो, तो तुम कह देना कि मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। लेकिन बड़े अधिकारी इतना वहाँ, और जो दुकान के सामने जो होते हैं साधु के बेस में जो 15-20 कमांडो होते हैं, वो खड़े कर दिए जाते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर अटैक करते हैं तो उनको दबोच लिया जाए, हम उसकी तह तक पहुँचना चाहते हैं। तो ऐसा उनको कमांडो को ड्यूटी पर खड़ा करने के बाद जो बड़े अधिकारी हैं तो वो अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। जैसे पहले तो 1-2 दिन कुछ भी चहल पहल नहीं होती है, जब तीसरा दिन आता है तभी वो जो 4 साधु होते हैं वो वहाँ कॉस्मेटिक की दुकान पर आ जाते हैं और उसी तरह से वो मामले को दोहराने लगते हैं। वहाँ पर जैसे वो 4 साधु कॉस्मेटिक की दुकान पर आते हैं और उस जो बुर्के वाली महिला होती है उससे कुछ पैसे दान करने के लिए कहते हैं। तो जैसे वो महिला उसे 50 रुपये देती है तो वो साधु कहते हैं कि ये तो बच्चा कम है, हमें और ज़्यादा पैसे दो। तो वो महिला कहती है मेरे पास और पैसे ज़्यादा नहीं हैं। तो दूसरा साधु फिर कहता है कि बच्चा, इसमें तो हमारा गुजारा नहीं होगा और हम 4 बंदे हैं, कम से कम हमें और थोड़ा पैसे दो। तो वो अपनी दुकान के अंदर से कुछ पैसे और निकाल कर लाती है। जैसे वो कुछ पैसे निकाल कर लाती है उसमें से 50 रुपये का नोट निकाल कर साधु को थमा देती है। जैसे ही साधु उन पे से पैसे पकड़ते हैं तो एक साधु तुरंत ही उस महिला का हाथ पकड़ लेता है, एक मुंह बंद करता है और 2 जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सारे पैसे छीनकर वहां से भागने की
कोशिश करते हैं, जैसे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। दुकान के सामने ही आसपास जो वो 15-20 कमांडो खड़े हुए होते हैं, वो चारों साधुओं को घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। जैसे वो उनको पकड़ लेते हैं तो वो महिला भी अपना बुर्का हटा देती है, और जैसे बुर्का हटा देती है तो उनकी जो असलियत है वो सामने आ जाती है। और जैसे कमांडो उन पर अपनी सख्ताई दिखा देते हैं तो वो अपना जुर्म है वो कबूल कर लेते हैं, और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा जो गिरोह है वो कितना बड़ा है, और तुम किस किस को निशाना बनाते हो, और कितने आदमी तुमने लूट लिए हैं, किस किस के तुमने पैसे लूटे हैं, वो तुम हमें रियल में बताओ। तो वो कहते कि हमारा 30-35 का जो गिरोह है और सभी इसी पर काम करते हैं, हम छोटे मोटे दुकानदारों को लूटते हैं, जिससे हमारा जो काम है वो चलता रहता है। इतने हम यहाँ अपना जो साधु का बेस बनाकर हम दुकानदारों को लूट लेते हैं। उन जो चारों साधुओं को वो अपना जेल के अंदर ले जाते हैं और उन पर वो उचित कार्रवाई करनी शुरू कर देते हैं। वहाँ पर फिर बड़े अधिकारी भी पहुँच जाते हैं, और बड़े अधिकारी फिर उस महिला पुलिस अधिकारी से कहता है कि तुम अपना दोबारा से जो अपना ये होलिया है, दोबारा से अपना जो बुर्का है इसे दोबारा से पहनो, और हमें उन अपने पुलिस अधिकारियों की भी जांच पड़ताल करनी है, ये अपना काम ठीक ढंग से करते हैं या नहीं करते हैं, आम आदमी के साथ ये कैसा बिहेव करते हैं, उनकी शिकायत को सुनते भी हैं या नहीं सुनते हैं, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो वो जैसे ही बड़े अधिकारी उस महिला पुलिस अधिकारी को बुर्का पहनने के लिए कहते हैं और पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर जाने को कहते हैं, तो पुलिस अधिकारी महिला पुलिस अधिकारी बुर्का पहनकर पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर जाती है, और वहां जाकर कहती है कि साथ साथ ऐसे ऐसे मेरे साथ लूटपाट हो गई है, मेरी दुकान का सारा सामान ले गए हैं, और मेरी दुकान का जो जितना पैसा था वो भी ले गए हैं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा काम खराब हो गया है, अब मुझे खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा, अब मेरे पास जाने का भी किराया नहीं है, और कृपा करके सर आप मेरी मदद कर दीजिए। तो वो पुलिस अधिकारी उस बुर्के वाली महिला पुलिस अधिकारी से कहते हैं कि हमें एक यही काम रह गया, रोज रोज नए नए इस तरह के हमारे पास शिकायत लेकर आते हो, तुम अपना काम अपने आप नहीं रख सकते, अपना ध्यान अपने आप नहीं रख सकती, और इतने यहाँ साधु हैं, हम किस किस को यहाँ जांच पड़ताल करते फिरेंगे, दफा हो जाओ यहाँ से और अपना काम खुद जाके करो, अपनी रक्षा खुद करो, तुम पे अपना ध्यान नहीं रख। वो इस तरह की डांट फटकार मारते हुए उसको वहां से भगा देते हैं, और जैसे उसको डांट मारते हैं तभी वहां पर बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं, और वो महिला पुलिस अधिकारी अपना बुर्का हटा देती है। जैसे बुर्का हटा देती है तो जो वह पुलिस अधिकारी जिसके पास शिकायत लेकर गई तो वो एकदम से हैरान और चकित रह जाते कि ये क्या हुआ, उनकी असलियत तो जो सामने आ गई है। तो जो बड़े अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो उन पुलिस अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो ये ड्यूटी पर रखा गया, लोगों की सेवा के लिए रखा गया, लोगों की मदद के लिए रखा गया, तुम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाते हैं, तभी तो हमारे जो छोटे मोटे दुकानदार हैं ये परेशान रहते हैं और इनकी कोई भी मदद नहीं करता। जब हम ही इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन इनकी मदद करेगा। तो काफी उनको डांट फटकार लगती है, और वो अपनी जो पुलिस अधिकारी बड़े अधिकारी से माफी मांगते हैं और अपने किए पर वो काफी शर्मिंदा है, और वो कहने लगते हैं कि सर आइंदा ऐसी गलती हमसे नहीं होगी, हम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाएंगे। लेकिन जितने भी वहाँ पर पुलिस अधिकारी होते हैं, जैसे जैसे सबको पता चलती है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे बड़े अधिकारी जांच पड़ताल के लिए निकले हैं, और जो भी अपनी ड्यूटी पर थोड़ा सा ढील करता हुआ जो पकड़ा गया या किसी की मदद ना करता हुआ पकड़ा गया, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और फिर सभी ही जैसे जैसे ये जो बातें जहाँ जहाँ पुलिस महकमे में पता चलता तो सभी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते और अपनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी और अपने टाइम टेबल के अनुसार करते, और सभी आम लोगों की जो मदद वो अच्छी तरह से जो उनकी मदद भी करते। दोस्तों जैसे ही सतबीर और उर्मिला को इस बारे में पता चलता है कि जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने जैसे ही इस बात का पता चला कि जो हमारी पुलिस महकमा है वो बड़े ही लापरवाही से अपना काम करती है, किसी भी आम आदमी की शिकायत को नहीं सुनती है, किसी की मदद नहीं करती है, सारे पुलिस महकमों को बुलाकर उन्होंने एक मीटिंग रखी। और जैसे जैसे इस बात का सबको पता चला कि किसी को भी अपनी ड्यूटी पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए,
तुम्हें यहाँ लोगों की सेवा के लिए रखा गया, सबकी मदद करनी चाहिए और आम आदमी की तो खास कर करनी चाहिए। तो सभी अपने अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से करते हैं और सभी अपना जो आम लोग हैं उनकी मदद भी करते हैं। तो वो सतबीर और उर्मिला है, उन बड़े अधिकारी का वो एहसान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने परेशानी में उनकी मदद भी की थी और अपने महकमे को वो बहुत अच्छी तरह से चला भी रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की पुलिस महकमे को बदनाम ना किया जाए और उनकी जो आम आदमी है उनकी शिकायत को अच्छी तरह से सुना भी जाए। और वो कहते हैं, सतबीर और उर्मिला इस बात का भी एहसान मानते हैं कि पुलिस महकमे में सभी जो पुलिस अधिकारी होते हैं बराबर नहीं होते, का आधे से ज़्यादा पुलिस महकमा बहुत अच्छा भी होता है। जो आम आदमी है या कोई भी है उनका न्याय भी करते हैं और उनकी शिकायत को सुनते भी हैं और आम आदमी की जो है वो मदद भी करते हैं। पुलिस महकमे को साक्षात वो प्रणाम भी करते हैं और तहे दिल से उनका एहसान भी मानते हैं। दोस्तों, इन कहानी सुनाने का जो हमारा उद्देश्य है किसी को परेशान करने का नहीं है, किसी का दिल दुखाने का नहीं है। इन कहानी सुनाने का जो हमारा उद्देश्य है बस ये है कि आप इनसे कुछ सीख सको और अपने जीवन में इनका अप्लाई कर सको और दूसरों को भी कुछ सीख दे सको। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, हमारा वेट करते रहें। तब तक के लिए